Namaskar friends and welcome to this press conference. We have today with us the Honorable Minister of Housing and Urban Affairs and Petroleum and Natural Gas, Shri Hardeep Singh Puri ji. My warm welcome to you, sir. I also welcome Secretary Housing and Urban Affairs, Shri Manoj Joshi, and Additional Secretary, Shri Sanjay Kumar. Friends, today the Honorable Minister will launch the Swarnidhi Mahotsav. The festival aims to celebrate 75 years of Indian independence with the beneficiaries of the scheme honoring their journey under PM Swarnidhi scheme. The format of today's press conference is follows. First, we shall screen a special film on the PM Swarnidhi scheme. Then the Honorable Minister will launch the web portal of Swarnidhi Mahotsav. Then the Honorable Minister will brief us about the Mahotsav. Afterwards, the floor will be open for question and answer session. Please play the film. आज तक कभी उन साथियों के बारे में नहीं सोचा गया जो रेहड़ी लगाते, पटरी पर बैठकर, फुटपाथ पर बैठकर सामान बेचते, ठेला चलाते। हम इन साथियों को स्वनिधि योजना के जरिए बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है। कोरोना संकट के दौर में स्ट्रीट वेंडर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। ऐसे लाखों लोगों की जीविका को पुनर्जीवित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की। इसके तहत स्ट्रीट वेंडर 10,000 रुपए तक का लोन लेकर अपना व्यापार नए सिरे से शुरू कर सकता है। पहले कर्ज के भुगतान पर वो दूसरे और तीसरे चरण में 20,000 रुपए और 50,000 रुपए का लोन ले सकता है। अब तक इस योजना के अंतर्गत लाखों वेंडर्स को लोन दिया जा चुका है, जिसमें से 40% से ज्यादा लाभार्थी महिलाएं हैं। पीएम स्वनिधि में आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। स्ट्रीट वेंडर नगर निकाय कार्यालय या पीएम स्वनिधि की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस लोन के लिए किसी भी सिक्योरिटी अथवा कोलैटरल की आवश्यकता नहीं है। लोन की राशि समय से लौटाने पर 7% की ब्याज सब्सिडी दी जाती है। डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करने के लिए 100 रुपए तक का प्रति माह कैशबैक दिया जाता है। योजना के तहत लाभार्थियों को डिजिटल लेन देन का प्रशिक्षण देकर पेनी ड्रॉप ट्रांजैक्शंस कराया जाता है। डिजिटल माध्यम से किए गए लेन देन से लाभार्थियों की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बनती है, जिससे भविष्य में वो आसानी से लोन प्राप्त कर सकेंगे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की वजह से हमारे जो रेहड़ी पटरी वाले भाई और बहन हैं, अब उनकी भी डिजिटल हिस्ट्री बन रही है। आपके नगर के अंदर ये जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, उनको मोबाइल फोन पर डिजिटल ट्रांजैक्शन सिखाइए। ये योजना सिर्फ लोन देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इस योजना का उद्देश्य उनके पूरे परिवार का सामाजिक और आर्थिक विकास कर उन्हें सुरक्षा कवच प्रदान करना है। इसके लिए स्वनिधि से समृद्धि की शुरुआत की गई। पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों के परिवार को भारत सरकार की 8 कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाता है। उनकी पात्रता के अनुसार उन्हें बीमा, पेंशन, खाद्य सुरक्षा, मातृत्व सुरक्षा, श्रम कल्याण और वित्तीय समावेशन की योजनाओं से जोड़ा जाता है। इससे रेहड़ी पटरी वालों को जीवन की सुरक्षा के साथ साथ 60 साल के बाद पेंशन मिलना भी सुनिश्चित हो रहा है। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के साथ साथ स्ट्रीट फूड वेंडर्स को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से भी जोड़ा जा रहा है, जिससे स्ट्रीट फूड वेंडर्स अपने स्वादिष्ट व्यंजनों का ऑनलाइन ऑर्डर लेने के बाद होम डिलीवरी भी कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजना के लाभार्थियों के साथ कई मौकों पर संवाद किया है। पहले मेरा लॉकडाउन में सर धंधा बंद हो चुका था, फिर मैंने ये आपके जो 10,000 का लोन मुझे बैंक से मिला, इसके बाद मैंने दोबारा चालू कर दिया। और ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट करके आप अपने ब्याज को भी कम कर सकती हैं। और एक प्रकार से आपका स्थिति ये बन सकती है कि बिना ब्याज पैसे काम करना शुरू कर दें। पीएम स्वनिधि ने लाखों रेहड़ी पटरी वालों को न केवल पहचान दिलाई है, बल्कि उनके लिए विकास का एक नया दौर शुरू किया है।
I now request the Honorable Minister to launch the portal of Swanidhi Mahotsav. May I now request you to kindly brief us, sir? May I now request you to kindly brief us on the Mahotsav? ये जो मिनट टू मिनट प्रोग्राम मुझे दिया गया है उसके तहत आई एम सपोज टू स्पीक फॉर अबाउट 4 minutes एंड देन हैव हाफ एन आवर ऑफ प्रेस क्वेरीज क्वेश्चन एंड आंसर्स. तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि लेट्स गो स्ट्रेट इनटू द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन. द फैक्ट्स आर वेरी वेल नोन. ये स्कीम कब लॉन्च हुई? जब लॉन्च हुई तो 3 महीने के अंदर ही ऑपरेटिव हो गई. अगर आपको कुछ स्टेटिस्टिक्स चाहिए तो वो आई बी हैप्पी टू शेयर विद यू. सो आई एम ओपन फॉर. Okay, 90. जी. ये रेहड़ी पटरी की जो स्कीम है, ये 75 शहरों में आप इसको प्रचार प्रसार के लिए लेके जा रहे हैं. तो अब तक जो टोटल लोन है वो कितना आपने दिया है? देखिए, ये जो 75 शहरों में जो सेलिब्रेशन होगी, दिस इज पार्ट ऑफ द आज़ादी 75 years सेलिब्रेशन. दैट इज़ अ सेपरेट इशू. बट मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, मुझे करीब 5 साल हो गए मोदी जी की मंत्रिमंडल में, कि जब भी आप कोई सरकारी योजना शुरू करते हैं उसको टू कन्वर्ट इट इनटू अ जन आंदोलन एंड अ पीपल्स मूवमेंट, यू हैव टू कैप्चर पीपल्स इमेजिनेशन. नाउ द स्टेटिस्टिक्स इन दिस केस बाय देमसेल्व्स आर वेरी इंप्रेसिव. और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जब ये स्कीम को शुरू में कंसेप्चुअलाइज किया तो मुझे थोड़ी चिंता थी उस समय. मुझे चिंता क्यों थी? वो ये कि आप किसी बैंक को कहेंगे कि वो छोटा लोन जैसे 10,000 रुपया पहला इंस्टॉलमेंट है उसको डिसबर्स करे, तो बैंक को लगेगा शायद कि मुझे इसमें कोई खास रिटर्न या इकोनॉमिक इंसेंटिव नहीं है. तो एक तो वो शुरू में हर्डल थी. दूसरी, वंस द स्कीम टेक्स ऑफ तो क्या लोग पहला लोन रीपे करके समय पे दूसरा जो इंस्टॉलमेंट है 20,000 की उसके लिए आएंगे, और फिर अगर दूसरी इंस्टॉलमेंट भी उन्होंने रीपे कर दी, तीसरी इंस्टॉलमेंट जो 50,000 की उसके लिए आएंगे. सो scheme by itself is very structurally sound and well designed. It is a scheme for social and financial inclusion. ये हमारे सोसाइटी में स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं, they are part of the most vulnerable sections of our society. They have made a great contribution to economic activity, पर खुद बेचारे ना उनकी एक कोई डिटरमिन्ड स्थान जहां पे वो वेंडिंग कर सके. अपने एक दिन का व्यापार करने के बाद दे हैव टू गो एंड रिटर्न मनी टू द मनी लेंडर, और फिर अगले दिन के लिए पैसा बोरो करके माल ला के वट एवर देयर एक्टिविटीज, कुकिंग, फूड, रेंडरिंग अदर सर्विसेज. इट वॉज द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन इन आवर इकोनॉमी. सो मोदी जी ने जब ये स्कीम डिजाइन की, 3 महीने के अंदर द स्कीम टुक ऑफ. और जो मैं आंकड़े आपके साथ शेयर कर रहा हूं, कोई रजिस्ट्रेशन हमारी 50 लाख के करीब 55 लाख हुई रजिस्ट्रेशन. पहला लोन ऑलरेडी 30 लाख से अधिक हमारे भाइयों और बहनों ने ऑलरेडी अवेल कर लिया. दूसरा लोन 3 लाख ने अवेल किया, और तीसरा लोन मतलब आप जब तीसरा लोन ले रहे हैं तो आप ऑलरेडी आपकी जो बोरोइंग है 90,000 तक पहुंच गई है. तो इसमें एक बड़ा सॉलिड, बहुत स्ट्रांग मैसेज आता है इससे कि पीपल हु वर वल्नरेबल, जिसको कोई अदर देन मनी लेंडर्स एट हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट उनको कोई पैसा नहीं देता था, अब उनकी एक तो इंक्लूजन हो गई है. जो प्रधानमंत्री जी की बाकी योजनाएं हैं उसके भी ये
लाभार्थी बन गए हैं। दूसरा, इनका सारा डेटा अपलोड हो गया है एंड दे हैव नाउ कन्वर्टेड फ्रॉम अ स्टेटस ऑफ बीइंग मार्जिनलाइज्ड टू actual participants as micro entrepreneurs. To me, that is the real message which comes through. और because अमृत महोत्सव के हम सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, तो 75 शहरों में जब ये सेलिब्रेशंस होंगी, तो एक तरीके से हम इस कार्यक्रम के द्वारा उनकी जो फैमिलीज हैं, हम उनको रिस्पेक्ट देंगे, उनको सेलिब्रेट करेंगे. सो इट बिकम्स एन इवन मोर integral part of our economic, social and financial inclusion programs, and it gives them the respect that they deserve. होता क्या था, जब मैं vulnerability की बात करता हूं, अब इसमें कोई छिपी बात नहीं है, कुछ हमारे सिस्टम में ऐसे एजेंसीज हैं जो उनको सीरियसली नहीं लेती थी. अब कहीं हम जब बच्चे थे, मुझे याद है हमारे स्कूल के बाद वो जो लगाते थे आइसक्रीम और पानी पूरी एटसेट्रा, तो क्या होता था, वो बैठ जाते थे, वो कमेटी आ रही है, यू नो, द बस यूज्ड टू कम टेक. नाउ आई थिंक द मैसेज व्हिच विल गो थ्रू is they are also equal participants in our economic activity. They deserve respect, but more than the respect, it's a message to everyone to now work a system which respects all these sections as well. So it has been very widely received. मेरे पास तो अभी they're going to have some celebrations here also. They were trying to approach me and to do things. तो हमारे मंत्रालय की तरफ से, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी की सारी जो योजनाएं, जिस वन ऑफ द very interesting and innovative program. So I hope I have answered your question utilizing the statistics. Would you like to add something? सर, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट में सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग दिया जाता है, जो स्कीम शुरू होने के बाद करीब अब 30 लाख लोगों को दिया गया है, और एक जिनको सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग सर्वे वगैरह नहीं हुआ तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, वो 30 लाख लोगों को दिया गया है. कुल 60 लाख लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिसमें एक बोर्ड है, प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो है, उनका नाम है, वेंडर का क्या कर रहे हैं, वो सब लिखा रहता है. तो जब वो अपनी दुकान पे वो डिस्प्ले करता है, तो जो मिनिस्टर साहब ने बताया कि जो हैरेसमेंट का इशू है, उसमें वो जो सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग या रजिस्ट्रेशन जो है, वो एक बहुत बड़ा रोल इस स्कीम ने प्ले किया है. 107. I also want to add, I'm glad Manoj ji has added this. I also want to add, किसी भी योजना की हम जो प्रोग्रेस को असेस करें, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि इस योजना के पहले क्या स्थिति थी. अब स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट तो 2014 की है, और हमारी ये स्वनिधि स्कीम इज ऑफ 2020 की है. तो अगर ये स्कीम नहीं होती तो 2014 और 16 में क्या हुआ, दैट एक्चुअली डिफाइंस द थिंग. और इस योजना के आने के बाद देयर इज अ सी चेंज इन द पोजीशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स. इट्स नॉट माय इंटेंशन टू से दैट ऑल द प्रॉब्लम्स हैव बीन सॉल्व्ड, बिकॉज मेनी ऑफ द इश्यूज आर, as Secretary just pointed out, local issues which have something to do with the local authorities, etc. But the behavioral change which I see coming is what is going to define even further the success of this scheme. सर, मैं विकास हूँ न्यूज नेशन चैनल से. मेरा सवाल है कि ये जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो ये चीज़ें हैं, तो क्या कोई पात्रता भी तय की गई है कि किस तरह के स्ट्रीट वेंडर्स को ये दिया जाएगा और किसे नहीं दिया जाएगा? जो भी स्ट्रीट वेंडिंग कर रहा है, वो लोकल म्यूनिसपैलिटी में जाके इस लोन के लिए अपना फॉर्म भर के कि मैं ये स्ट्रीट वेंडिंग कर रहा हूँ, वो अप्लाई कर सकता है, और म्यूनिसपैलिटी के थ्रू ये बैंक को जाती है और बैंक तुरंत लोन सैंक्शन करता है. तो पात्रता यही है कि वो स्ट्रीट वेंडर हो. बाकी कोई पात्रता की रिक्वायरमेंट नहीं है कि वहाँ का रहने वाला हो, नहीं रहने वाला हो, कोई और डॉक्यूमेंट हो, नहीं हो, और कोई पात्रता नहीं है. अब स्ट्रीट वेंडर होना चाहिए. सर, मेरा इसी से रिलेटेड सवाल है. मैं श्रीकांत भाटिया हूँ. सर, जिनके पास तय बाजारी रसीद नहीं होती है या कोई स्लिप नहीं होती है, तो उनको बैंक लोन नहीं देती है किसी भी तरह का. तो स्ट्रीट वेंडर, जैसे आपने कहा कि रजिस्टर्ड हो म्यूनिसपैलिटी में, तो म्यूनिसपैलिटी में तो सारे स्ट्रीट वेंडर्स रजिस्टर्ड नहीं होते सर. कई तो खोमचे वाले ये ऐसे ही लगा लेते हैं, रोड पे खड़े हो जाते हैं. तो क्या ही अच्छा हो अगर अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो स्टेट गवर्नमेंट्स को बोले कि जो इस तरह के वेंडर्स
रोड पे रहते हैं और गंदगी भी फैलाते हैं, ना उनके पास सफाई की व्यवस्था है, उनको कियोस्क अलॉट कर दे कुछ स्थानों पर, तो वहाँ स्ट्रीट वेंडर अपना सामान भी बेच सके। जैसे कोई दुकानदार छोटी छोटी चीज़ें बेचते हैं, दही पकौड़े की दुकान है, चाय की दुकान है, अगर कियोस्क बना दिए जाए मार्केट्स में तो सफाई भी रहेगी और वो स्ट्रीट वेंडर वैलिड माना जाएगा, क्योंकि उसको म्यूनिसिपैलिटी ने ऑफिशियल रसीद या ऑफिशियल वो उसको रहने की जगह अलॉट की। वी आर ऑलरेडी इन टच विद द स्टेट गवर्नमेंट्स, और अगर आप मान लीजिएगा 33.25 lakhs लोन्स डिसबर्स हुए हैं, दिस कुड नॉट हैव बीन डन विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड विदाउट द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द बैंक्स। मैं उस स्थिति की बात कर रहा था जब ये इसकी शुरुआत हुई थी, उस समय पीपल हैड डाउट्स। अब ऑल दीज आर इश्यूज, अगर वो वेंडिंग जोन क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, दिस इज ऑल वर्क इन प्रोग्रेस एंड दीज प्रॉब्लम्स आर बीइंग रिजॉल्व्ड। यू वांट टू ऐड समथिंग? हाँ, जिन लोगों के पास स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट में एक प्रोविज़न है कि सर्वे करा के और उनको जहाँ एरिया अवेलेबल है वेंडिंग जोन डिक्लेयर किया जाए और वहाँ पे इन लोगों को दिया जाए फैसिलिटीज़। पर हमारे देश में जितनी जगह की कमी है, तब कितना भी ये कर लें तब भी काफ़ी स्ट्रीट वेंडर्स तो बिना उसके ही वेंडिंग करेंगे। तो इस स्कीम में ये प्रावधान है कि सर्वे के बाद उनको सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग दिया जाए, पर साथ में ही इस स्कीम में ये प्रोविज़न है कि जिनके पास सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग न भी है, अगर वो वेंडिंग कर रहे हैं तो उनको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू किया जाए और उसके बेसिस पे लोन दिया जाए, और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू होने के कुछ समय बाद उनको सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग भी दिया जाए। तो ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज़ हो रही हैं और उससे उनको सिक्योरिटी मिल रही है। पर सारे लोगों को वेंडिंग जोन डिक्लेयर हो पाएगी, दिया जा पाएगा, वो एक इशू तो है ही। तो जहाँ भी पर ये वेंडिंग कर रहे हैं वहाँ भी उनको अधिकार दिया जा रहा है। श्रीकांत भाटिया जी ने जो अभी रेफरेंस किया था, मैनी ऑफ यू मे नॉट बी अवेयर ऑफ दिस, दिस इज अ दिल्ली स्पेसिफिक इशू, तहबाजारी। सो उसमें अलग मैं आपसे चर्चा करूंगा, उसकी हिस्ट्री कुछ और है और क्या है, बट दिस इज नॉट ए इशू विच वुड अपीयर रेलेवेंट फॉर एरियाज आउटसाइड दिल्ली। हाँ, हेलो मंत्री जी, दिस इज मनोहर मनोज फ्रॉम इकोनॉमी इंडिया। In 2014, when this Street Vendors Protection Act came, all parliamentarians in the House proclaimed that it is a big revolution which has taken place. But the ground reality is totally different. Still we see police harass them, municipality officials harass them. So why not we have a comprehensive national plan for all patri and all moving rickshaw vendors, कि उनको एक रेवेन्यू भी मिले सारे म्यूनिसिपैलिटी को और उनका बिजनेस भी ग्रो करे, सफाई भी बनी रहे और एक मार्केट में ऑर्डर भी बना रहे। हालांकि ये आपका फाइनेंशियल एम्पावरमेंट करने वाली स्कीम है, दैट्स गुड, लेकिन उनके रेगुलेशन को लेकर के एक विल पावर दैट इज अवेटेड, दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम योर पार्ट। पहले तो आपको भी इसका अनुभव है, मैंने भी 40-50 साल ये एक्सपीरियंस किया है। जब भी किसी सोसाइटी में आप कुछ ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहते हैं, तो लेजिस्लेशन का सिर्फ पास करने से वो दैट इज नॉट अचीव्ड। दिस इज ट्रू ऑन सोशल रिफॉर्म, दिस इज ट्रू ऑन अदर इश्यूज। आई कैन गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, फॉर इंस्टेंस। इट वॉज प्रोस्क्राइब्ड by law, very good, but then you had to take other steps to make sure that the incidence gets reduced and then disappears. Similarly, in this case, I think जो आप 2014 की बात कर रहे हैं, it was widely welcomed in the House by members because they thought that this was a long neglected issue, जिसको finally legislative teeth was being provided through the Street Vendors Act of 2014. But you took a large number of measures. Street Vending Act is not to be implemented by the central government. It has to be implemented by the state governments. So the center kept, this is before our government's time also, we kept telling the states, some states undertook some actions, they were not sufficient. That is where this scheme becomes crucially important. Because the issue is not of revenue. You see, revenue to the municipal authorities is one small aspect of it. The real issue is bringing in a transformation in the lives of the street vendors per se.
Some of those vending operations are very, very small, where a person goes in the morning, goes and buys those goods, does the vending for a day. Some are slightly bigger operation. Some which are been borrowing money operation. Some are highly successful operation. In fact, I don't know whether you all are aware, when after this Swanidhi scheme came into being, some of the highly successful urban vendors have tied up with them. Kaun hai? Zomato? Swiggy and Zomato have tied up with them. So, the success of a scheme, हमारा देखिए, मैंने आपको पहले आंकड़ा दिया था 50 लाख का. That is our figure, कि 50 लाख है. Now, anyone who's already in another is not going to be registering है. अगर 50 लाख में से आप 33.25 लाख कर लिए हैं, ऑलरेडी कर लिए हैं, और द गुड न्यूज इज कि पहली लोन अगर वो टाइम से दे रीपे, दैट ऑलमोस्ट बिकम्स negligible cost. Then all their data and all the transactions, by the way, are taking place on this instrument. This is the other beauty of it. So, the person who is performing the vending activity becomes a micro entrepreneur. The people who are availing of the goods and services provided by the street vendor have a sense of confidence. The certificates of registration that Secretary is speaking about provided some sanctity and security. So this is work in progress. It started only in 2020, and today we are 2 years from now. 2nd July we completed 2 years. I think it's a highly successful scheme. My own feeling is, जब प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि अभी आप अमृत महोत्सव के दौरान 75 शहरों में ये होगा, तो मुझे लगता है that will get a further boost. अच्छा, also we are constantly monitoring कि what are the other tweaking changes that we need to do to make it more effective. देखिए, आप local authorities की behavior change नहीं कर पाएंगे एकदम, पर एक बारी उनको भी पता लग गया, they have the backing of the system, उससे confidence build होगा. Incidents of, I shouldn't use the word, but incidents of a somewhat exploitative nature, those will become reduced, and then we are ready to take action where we find evidence. And then since all the transactions are now on this, you also see the standing of the person. It's not that a loan is being taken and being used for other purposes. Number 78. मंत्री जी, एक बॉडी, रेडी पेट्रोल की एक बॉडी है, उसका नाम है नज़बी, NASVI. वो काफ़ी चीज़ों को काफ़ी चीज़ों को वो संभाल लेता है अक्रॉस द कंट्री. बॉडी का नाम है नज़बी. तो आप उसको रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर दे? क्योंकि वो जो है नज़बी का जो बॉडी जो है, ही नोज बेटर देन यू पीपल, जो कौन सा रेडी प्रोडक्ट क्या खाना बनाता है, कहाँ पे किसको लगाया जा सकता है, नहीं लगाया जा सकता है, इसी चीज़ में. और बाकी वो जो उसको रजिस्ट्रेशन करना है, लाइसेंस देना है, कहाँ पे बैठना है, नहीं बैठना है. और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये है, ये जो शहरों में हो रहा है, 75 शहरों में जो हो रहा है, उसमें आप जरा अपनी माइक को थोड़ा सा दूर रखिए. 75 शहरों में जो हो रहा है, दिल्ली का नाम है इसमें? किसका? ये 75 शहरों में जो हो रहा है उत्सव, उसमें दिल्ली का नाम है क्या? व्हाट इज द क्वेश्चन? दिल्ली में महोत्सव होगा? हाँ, ऑफ कोर्स होगा. बताइए. वो जो मेरे पास है अरविंद, उसको क्यों नहीं करते? मुझे मिलने भी आते रहते हैं. देखिए, पहले तो मैं आपको, क्योंकि पिछले प्रश्न में और आप जो कह रहे हैं उसमें थोड़ा सा मेरे को गैप लग गया, मुझे ये भी आपके साथ शेयर करना चाहिए था कि इस समय ये स्वनिधि की योजना के द्वारा हम 3,600 करोड़ रुपए के लोन ऑलरेडी डिसबर्स कर चुके हैं. नाउ फॉर अ स्कीम विच इन्वॉल्व स्मॉल अमाउंट्स, loans worth 3,600 crores is, आप भी एग्री करेंगे, इट्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट. दूसरा, आपने जो अभी सवाल पूछा, पहला दूसरा सवाल दिल्ली में होगा नहीं होगा? दिल्ली में होगा. सो द आंसर इज यस. ये स्ट्रीट वेंडर्स की 6 बॉडीज हैं और हमारे मंत्रालय के तरफ से हम 6 के साथ ऑन अ रेगुलर बेसिस इंटरैक्ट करते हैं.
और जिस एक बॉडी का आपने नाम लिया, मैं उनके कई कार्यक्रम में पर्सनली पार्टिसिपेट कर चुका हूं। अभी 22-23 तारीख को वो कुछ और करने जा रहे हैं, तो उन्होंने मेरे को निमंत्रण भेजा था। मेरा सिर्फ झाका यही रहता है कि जब पार्लियामेंट सेशन हो उस समय मैं कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि पार्लियामेंट्री ड्यूटीज नॉट लगता नहीं, इट्स पार्लियामेंट्री ड्यूटीज डू ओवरराइड ऑल अदर्स। पर फिर मुझे अरविंद सिंह जी ने शायद बताया कि नहीं, ये एक जो कार्यक्रम है वो शायद शनिवार को है। सो आपका सवाल का आंसर इज वेरी क्लियर, वी आर एंगेज्ड विद ऑल ऑफ देम ऑन अ रेगुलर बेसिस। 33. Sir, Anisha from Indian Express. Sir, I wanted to know, you just mentioned that loans worth 3,600 crore have been dispersed till now. But do we know how many vendors have been able to repay the loan? And also, No, I'll tell you something. Your answer, if you don't mind me, if you don't mind my saying, is not the number. You're also asking NPAs kitne hai. I think that's your question. 12 lakh people have already paid back the loans, and the NPAs are not something that I would worry about. sir, and the vendors are not able to repay the loan back in the prescribed time. Is there any additional interest levied on them? Well, you know, the incentive is that if you pay it back on time, there's no interest, almost. So obviously there will be a system. But you know, it's a escalating thing. You pay back on time and you can avail of the second loan, hardly any burden. And you can go right up to 90,000 rupees, 10, 20 and 50. NPAs, obviously NPAs will arise anywhere where there's economic activities. But then the question is, we keep monitoring them. Are they manageable, not manageable? First of all, the base is small, and I think the NPAs are manageable. 22. हाँ सर, नमस्कार, मेरा नाम संतोष ठाकुर है। सर, इस कार्यक्रम में आप करेंगे क्या, उसकी जानकारी थोड़ा सा अगर किसके? स्वनिधि महोत्सव में क्या क्या कार्यक्रम किया जाएंगे, क्या होगा? मैं अपने कॉलीग को बोलूंगा, एक हमारी लिस्ट है 75 स्थानों की और क्या किया जाएगा वहां पे। वुड वन ऑफ यू लाइक टू शेयर द डेट्स? संजय जी, आप करेंगे? ये जो 75 शहर हैं, हमने सारे स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्टेशन के बाद डिसाइड किए हैं। सबकी डेट जो है तय हो गई है। पहला जो शुरुआत हो रही है वो 9 जुलाई से उत्तर प्रदेश में हो रही है, जहाँ पे गंगा घाट नगर निगम है, उन्नाव जिले में, वहाँ से शुरू होगा और 31 जुलाई तक सारे 75 शहरों में हम कर लेंगे। अब आपका दूसरा सवाल ये है कि हमें क्या क्या करेंगे इसमें। तो पहला सबसे बड़ा है कि उनके लिए एक फेस्टिवल टाइप का माहौल होगा, जिसमें कि स्ट्रीट वेंडर्स अपने परिवार के साथ बुलाए जाएंगे। उनको जितने सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं उनको मौका दिया जाएगा। आइडिया ये है कि जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे स्ट्रीट वेंडर्स के परिवार ही करें। साथ में जिन लोगों ने लोन टाइम पे रीपे किया है और डिजिटल ट्रांजैक्शन, जो कि स्कीम का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, उसमें अच्छा परफॉर्म किया है, उनको जो है सबके सामने सम्मानित किया जाएगा। और हम ये भी स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो इंश्योर करें कि जितने पॉलिटिकल डिग्निटरीज़ हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करें। इसके लिए भी इंस्ट्रक्शन जा चुके हैं। इसके अलावा स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए हम एक स्टॉल लगाएंगे जहाँ पे कि जो डिजिटल पेमेंट एग्रीगेटर्स है, जैसे बहुत सारे बैंक्स हैं, फ़ोनपे, पेटीएम, इस तरह के जो एग्रीगेटर्स है, वो जो वेंडर्स डिजिटल ट्रांजैक्शन में कुछ दिक्कत महसूस कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। फिर हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो NULM में, उनके ब्रांड के लिए हमने एक नेशनल लेवल पे ब्रांडिंग की है जिसका नाम है सोन चिरैया, जो कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। व्हेन आई से ई-कॉमर्स, ये फ्लिपकार्ट और ये अमेज़ॉन की बात कर रहा हूँ। वो सारे प्रोडक्ट्स की एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जो कि प्रदर्शनी के साथ साथ सेल के लिए भी अवेलेबल रहेगी। इसमें आम जनता को भी निमंत्रण दिया जा रहा है। इसके प्रचार प्रसार के लिए ऑलरेडी सारा मटेरियल दिया जा चुका है। तो इस तरह ये सारे कार्यक्रम होंगे उसमें। Sir, I just wanted to know on this crude prices, Brent has come down, but on the consumers, we have not yet got that benefit. So I just wanted your reaction on that. I am not aware of street vendors engaging in commerce on crude, petrol or diesel. No, I am happy to talk to you separately, but I think this one is on this one. Yeah. 267. But if you know any street vendors are doing it, let me know. सर, I have one or two small questions. एक तो पहला है कि इफ़ वी गो बैक टू जब आपका ये हो रहा था गुड गवर्नेंस स्कीम चल रहा था, सो दिनेश खारा हैड टॉक्ड अबाउट कि हाउ इट इज़ ब्रिंगिंग गुड क्वालिटी अमंग पीपल टू पे बैक बिकॉज दे आर गेटिंग बेटर लोन.
पर हम देखते हैं कि पीपल हु आर गेटिंग सेकेंड ट्रांच दे द पेमेंट वाज मच बेटर, बट मे बी इन द फर्स्ट ट्रांच if you say NPA or non-payment, whatever the term is, that is not very good. Oh, can you give us how many people actually paid in the first tranche loan? How much percentage of people paid second tranche loan? Though it's not a worry, but it also shows what kind of situation we need to change, sir. Deepak, my understanding, and I don't have as much granular detail as Sanjay or Secretary have, but my understanding is it's not a question of first loan or second loan. It was a question of getting used to the scheme. Once people realize the scheme, you see, if I come to you and say, भैया वहाँ पे बैंक में जाओ, दो कागज वागज भरो और 10,000 रुपया मिल रहा है, बहुत लोग चले जाएंगे। पर वो कहेगा उसको पूरी जब तक समझ आ गई कि इससे आपकी टेक्नोलॉजी के द्वारा आपकी सारी डेटा भी आ जाएगी, आप ट्रांजैक्शन भी इस पर करोगे, आप 10,000 की जगह आप 1 लाख के करीब 90,000 तक पहुँचोगे, then it's a realization and it changes. Insofar as numbers are concerned, my own sense is that kitne first loan was paid back by 12 lakh people. The NPAs were about 12-13%. It's not, listen, 12-13%, you know what 10% means, yaar, 1 out of 10. Oh, it may be some other reason also. So it's not something worry, because when I take by the way, Deepak, when I take a review of any scheme, my first mind goes there. Bhai, isme kuch वो तो नहीं है. So this is well on track. Scheme is gradually gaining. Currency is too mild a term. Not only acceptance, people are enthusiastic about it. Now people are talking about another secure source for loans to people who were systematically discouraged by your regular banks. So that is the classic change. हेलो सर, मैं भूपेन शर्मा नव भारत टाइम से। सर मैं जानना चाह रहा था 33.25 लाख जो लोन डिस्पर्स हुए हैं, इसमें कौन सी स्टेट्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रीट वेंडर ने फायदा लिया? हमारे पास स्टेटिस्टिक्स है, we'll share all those with you, but it should be on our website also, no? It's on the website. Everything is on the website, and it's a website which is maintained in real time. So we can, but मैं आपको दे देता हूँ. अब देखिए, for instance, मैं start. Let me give them an example. और उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का है, the target was 4,05,000. That was the target. Eligible applications was 6,39,000. Application sanctioned were 4,98,000. First loan disbursed was 4,76,000. As a percentage of the target achieved, it is 118%. That's a very significant thing. I mean, आप टारगेट जो सेट करें, टारगेट भी आप जो स्टेट से डेटा आती है उसी के बेसिस पे करते हो ना. हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना में भी यही हुआ था. जब हमने डिमांड असेसमेंट की थी शुरू में, उन्होंने बोला डिमांड होगी 1 करोड़ आवास की, शहरी, द अर्बन फेयर. जब हमने शुरू किया तो और डिमांड आनी शुरू की, तो वी हैव एंडेड अप सैंक्शनिंग 1 करोड़ 22 लाख, समथिंग लाइक दैट. सो बट इट्स अ वेरी, all the ones that I am seeing, they are, I mean, Madhya Pradesh is 118%, Telangana is 101%, Uttar Pradesh is 100%, some of the other states, Andhra 79%, Andaman and Nicobar Islands 105%, Assam 109%. So the statistics I'm seeing, which means the people who were expected to avail, they have availed. And if somewhere where there is a shortcoming, there I would ask the question, like in Chandigarh for instance, it's 32%. But you know, anyone who's familiar with Chandigarh will think the explanation lies elsewhere. Bengal में, no, Bengal 5% है. हाँ, बंगाल के आंकड़े बता देता हूँ. Target 2,95,000. I was not intending to, he encouraged me. Eligible application 30,662. Target is 2,95,000. Eligible application 30,622. Application sanctioned 15,559. Sanctioned. No first loan dispersed 13,499. तो 5% बनता है. Loans repaid 1,98,000. Second loan reimbursed 111. हाँ जी, महाराष्ट्र का पुराने आंकड़े ढूंढ रहे, महाराष्ट्र का अभी बताता हूँ. एक मिनट.
महाराष्ट्र में नहीं, महाराष्ट्र, आई मीन आई एम नॉट सरप्राइज्ड, एंड दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल डिस्कशन. महाराष्ट्र का भी फिगर 36% ओनली, अब अभी बढ़ जाएगा एकदम. हाँ सर, अभी मतलब जल्दी नहीं, आप एक स्कीम टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, आप अप्लाई करेंगे, आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, ऑनलाइन है, आप देख सकते हैं वहां पे, आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे, लोन डिसबर्स होगा. बट कुछ उसमें बाकियों को भी थोड़ी कोऑर्डिनेशन, थोड़ा कष्ट तो करना पड़ेगा. ऑल राइट, फिनिश नहीं. when we talk of street vendors, a lot of street vendors are users of LPG gas because they are selling some products which are cooked. They are facing a lot of trouble when it comes to high LPG prices because these are commercial cylinders that they buy. They don't buy, and also they buy in black. Yeah. How are you going to address this problem? Look. And are you going to have a separate, maybe a price subsidized cylinder for them? No. I'm not talking about inflation here, but I'm talking about their economics. Intelligent question, attempt at a googly. I'm going to bat it well. Just let me tell you. Last year, our gas output increased by 18%. Okay? We are constantly striving to increase domestic production. We are constantly striving to secure imports. Look at what is happening in global pricing, and look what's happening here. You know, you can't have a discussion on gas in isolation. You have to have a discussion of gas along with other energy. You know how many people go to the petrol pump every day in India? In English, it's 60 million. 6 crore people go. Nowhere in India has there been a shortage. Even in the northeast, when there were very heavy rains and floods, our OMCs, full marks to them, apne kandhe pe utha ke they were delivering cylinders. So, hamari effort hai, and India is one of those countries where, unlike several other countries, I don't want to name them, where fuel is just not available, or it's available at 5 times the price. Here we have maintained fuel prices, we have maintained gas prices. There is a market determined. There is something called APM, Administered Price Mechanism, and then there is a market. Some of it is under APM. Now, I don't want to ask you a counter question, and please don't put a wrong construct on it. Can a commercial vendor qualify for a subsidized listing? After all, making is a commercial listing. And if you were to do it, like for instance, I had got into a very interesting argument with somebody in Davos, in saying कि यार पेट्रोल पंप में सबके लिए क्यों एक्साइज कम कर दी? मैंने कहा क्या करना था? कह रहे नहीं, सिर्फ गरीब लोगों को कम करना था. How do you work it out? So what the central government did was 5% एक्साइज पेट्रोल और डीजल पे कम किया 4 नवंबर को और फिर 21 मई को. बीजेपी रूल स्टेट्स उन्होंने भी कम कर दिया. अब जो नई बीजेपी और के साथ अलायंस में वो भी कम कर देंगे. देखिए सबको, all the stakeholders have to work. And I can tell you, I think there is great appreciation all around. I travel around that we've been able to hold the prices steady. That is the important thing. बाकी अभी I read somewhere कि कमर्शियल सिलेंडर जो बड़े वाले हैं उसका तो दाम नीचे आया अभी 200 रुपये. बट जो इंडिविजुअल हैं, देखिए subsidies also, if you want to run a successful economy, subsidies when they are given for specific purposes and target. They have to be digressive. They have to decline over a period. Otherwise, you'll end up, you know, with the philosophy of freebies everywhere. So that's not the idea. Number 38. बस करना पड़ेगा. सर मैं पीयूष पांडे हूँ, TV9 भारतवर्ष से. जो 75 शहरों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, क्या इस दौरान कोई घोषणाएं भी की जाएंगी, जैसे जो लोग लोन नहीं दे पा रहे हैं, चुका पा रहे हैं, उनको माफ़ी के लिए या किसी तरह की छूट के लिए? ऐसा नहीं. No, this is a cultural celebration. This is a celebration to उनको सम्मानित करने के लिए है. बट अगर आपके इंटरैक्शन के दौरान कोई नए इश्यूज आते हैं, they'll always be addressed. But the celebration is in that spirit. I mean, we celebrated International Yoga Day, Yog Divas, on 75 iconic sites in the country on 21st June. It's a celebration like that. But in the process, the street vendors
will receive some of the, what was due to them in the economic system in our society, and in the process, this scheme and their requirements will receive more public support and encouragement. Last question, 247. किसका? जो सब्सिडी रिज्यूम सर किया है आपने, वो सिर्फ उज्ज्वला कस्टमर्स के लिए किया है, तो क्या डोमेस्टिक एलपीजी पे जो सब्सिडी रेहड़ी पटरी वालों को भी आप देंगे? देखिए अबे दिस इज अगेन, मैंने कहा दिस इज ऑन स्ट्रीट वेंडर्स। उज्ज्वला स्कीम जो है, मैं आपको बताता हूँ, इसमें 2 हो चुकी है, आपको भी इसके बारे में जानकारी है। और महामारी के दौरान हमने सब जो उज्ज्वला के लाभार्थी थे उनको 3 सिलेंडर वो दिए। आई थिंक वी शुड वाइंड अप नाउ, बिकॉज आई एम श्योर यू आर डाइंग टू हैव अ डिस्कशन ऑन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, वो उसके लिए अलग कर लेंगे, बट आई थिंक दिस इज, we should be focused on this. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you, friends. We wind up the press conference now.